Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 49 of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 6.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की ये 4 पार्ट्स ही हमने सॉल्व करने हैं। यूजिंग डिवीजन मेथड हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख लें, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। गिवन में जो आपको गिवन एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो लिखे, रिक्वायर्ड में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सोल्यूशन में गिवन दोबारा से रिपीट कर ले और स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये मेथड है। ये पूरा प्रोसेस है, इसको समझ ले। पहले गिवन एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन टर्म ऑफ पावर ऑफ एक्स। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि पहले जो पावर ऑफ एक्स जो सबसे बड़ा पावर है वो पहले लिख लें, फिर उसके बाद छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म में एक्स का पावर 0 होता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये मैंने एग्जांपल्स में भी लेक्चर नंबर 47 में भी आपको एग्जांपल में डिस्कस किया भी था। अभी फिर से सुन ले। यहाँ पर जो ये 4x पावर 4 है, ये पहला टर्म कंप्लीट स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर लिख ले। ये दोनों 2x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट 2 टर्म आप नीचे लेकर आए। अभी इस टाइम यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये 2x स्क्वायर होगा, तो इस 2x स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये 4x स्क्वायर इस तरह भी हम गेन कर सकते हैं कि इस स्टेप में हमने जो टर्म मल्टीप्लाई करके ये लाया है, यानी ये दोनों हमने मल्टीप्लाई की है और ये आया है, तो अभी ये दोनों ऐड करें और उसको इधर लिख लें। ये तरीका भी ठीक है कि यहाँ पर नंबर कहाँ से लिखेंगे, उसके लिए 2 मेथड है। या तो इधर जो भी कुछ लिखा होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके इधर लिखे, और या इससे पहले स्टेप में जो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड करें और इधर लिखे। ये 4x स्क्वायर इस तरह आएगा। अब इस 4x स्क्वायर और इस माइनस 4x क्यूब की कंपैरिजन कर ले कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो वो माइनस x है, तो वो माइनस x यहाँ पर इसके साथ भी लिख ले और इधर भी लिख ले। और फिर ये माइनस x जो है, ये माइनस x आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x क्यूब आएगा, और जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ से 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से 12 एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स और प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, तो इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, या अगर वो प्लस वाला करना चाहें तो अभी हमने ये जो हमने लाया था उसके लिए हमने ये दोनों टर्म और ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया था, तो अभी ये माइनस एक्स इनके साथ ऐड कर ले, तो ये माइनस एक्स इस माइनस एक्स के साथ ऐड होगा तो माइनस 2x बनेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x ये इस तरह आया है। या आप इधर अभी आपके पास ये दोनों होंगे, उनके साथ 2 मल्टीप्लाई करके आपको ये दोनों मिल सकते हैं। फिर इस फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म की कंपैरिजन कर ले। इधर 4x स्क्वायर है, इधर 12x स्क्वायर है, तो आप अगर 3 मल्टीप्लाई कर ले तो 3 4 12x स्क्वायर आ जाता है। तो प्लस 3 इधर और इधर लिख ले, और ये प्लस 3 आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तीनों आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये सब सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये हमारा आंसर होगा। तो उसको आप यहाँ पर इसके साथ लिख भी सकते हैं। मैं आपको इधर लिखवा के देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 3, और ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर जो कुछ भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड वही चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसको आप फिर से वही प्रोसेस अप्लाई कर ले। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख ले, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 31 बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से आता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 ये कैंसिल होगा, एक्स क्यूब माइनस 31 और 4x स्क्वायर, और ये टर्म नीचे आ जाएंगे।
अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आएगा। अब 2x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स क्यूब आ जाए। तो जब भी आपके पास इस तरह का की सिचुएशन हो कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हम अब कौन सा टर्म लिखे, इधर तो अभी ऑलरेडी मैंने x/2 लिखा हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि x/2 ही आ रहा है। तो अब ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड कर ले इस टर्म से, यानी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब अगर इसको आप देख ले ऊपर, दरअसल जो है ये इस तरह है कि x मल्टीप्लाई x और नीचे जो है वो 2x इस तरह है। तो ये दो x जो है ये कैंसिल हो जाएंगे इन दो x के साथ, यहाँ पर इन दो x को ये कैंसिल कर लेगा, तो अभी x/2 रह गया ना। तो ये x/2 हमारा ये वाला टर्म है जो अभी हमने यहाँ पर किया है ना, इधर आप देख लें, ये x/2 वो वाला है जो भी मैंने आपको दिखाया। तो वो x/2 आप इधर और इधर लिख लेंगे और x/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल और x क्यूब आ जाएगा, और जब x/2 मल्टीप्लाई होगा तो x²/4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने से, और -31/4x² और -x²/4 इनसे आएगा -8x²। अब इनसे -8x² कैसे आया है, ये असल में 1x²/4 है ना, तो मैं आपको करवा देता हूँ इस तरह से, दोनों के साथ माइनस साइन है। यहाँ पर आप देख लें, -31x² डिवाइड बाय 4 और फिर -x² डिवाइड बाय 4। अब इनका हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख ले, 31x² और फिर -x²। ठीक है, तो इससे बन जाएगा -32x², यानी -32x² डिवाइड बाय 4। अब 4 और 32 की कटिंग कर ले, 4 1s are 4 एंड 4 8s are 32, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -8 और साथ में x²। तो यहाँ पर जो हमने -8x² लिखा है ये इस तरह आया हुआ है, और इसके साथ ये -4x और -4x और +16 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x² + 2x है, तो इन दोनों के साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + x आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x² + x, अब 2x² और -8x², तो -4 मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो -4 इधर और इधर लिख ले, और ये वाला -4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट थर्ड में भी हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ही फाइंड आउट करना है, वही प्रोसेस है। एक्स के लिहाज से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, यहाँ पर आप देख लें, x² - 2x + 1 + 2xy + -2y + y²। पहले x मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा, ये -2x + 1 नीचे आएगा। अब इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x, अब इस 2x और इस -2x इनकी कंपैरिजन कर ले, 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, इट मींस -1, तो -1 इधर और इधर लिख ले, और ये -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x + 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 टर्म नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर x - 1 है, तो इस x - 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब इस 2x और इस फर्स्ट टर्म की कंपैरिजन कर ले, 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 2xy आ जाए, y, तो +y इधर और +y इधर, और ये +y इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे जब मल्टीप्लाई होगा 2xy आएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा -2y और यहाँ पर y², साइन चेंज हो जाएंगे और सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है, पार्ट 4 में यहाँ पर ये x⁴ = 0 गलती से लिखा हुआ है, और इसको आप ये असल में ≠ 0 की जगह पर आया हुआ है, इधर ≠ 0 का साइन लगा देंगे इस तरह से।
ठीक है, ये गलती से पावर 1 आया था। अब इसको किस तरह करना है, तो सबसे पहले इसको तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में आपको कहा था कि एक्स के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। तो ये फार्मूला ओपन कर ले, 12 मल्टीप्लाई कर ले, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 36, और ये एक्स पावर 4 और ये 1 ओवर एक्स पावर 4 बन जाएगा। फिर इनको अरेंज कर ले, एक्स पावर 4, फिर ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर, फिर 36 और माइनस 2 से 34, और फिर 12 ओवर एक्स स्क्वायर और फिर 1 ओवर एक्स पावर 4। ये अरेंज फॉर्म है। देखिए 4 फिर 2, इधर पावर 0, इधर पावर माइनस 2, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 4। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। x4 के लिए एक्स स्क्वायर लिख ले, इससे x4 आएगा, ये कैंसिल होगा, ये बाकी टर्म इधर नीचे लिख ले। एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 12x स्क्वायर है, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आता है, तो माइनस 6 इधर और इधर लिख ले, और ये माइनस 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा माइनस 6 इसके साथ, तो माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 से प्लस 36 आएगा। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ से माइनस 2 आएगा और ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगे। अब इसके बाद इस टाइम हमारे पास ये दो टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 12 आएगा। अब 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2 आ जाए, 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2 आ जाए। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करें, यानी माइनस 2 को डिवाइड करें 2x स्क्वायर से। यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ, माइनस 2 को हमने डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हम इधर बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर इधर और इधर लिख लेंगे, और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे और सारे आपस में कैंसिल। ये क्रॉस का निशान है, एक्स नहीं है, क्रॉस है, मतलब ये सारी ज़ीरो हो जाएंगे, इसकी जगह आप ज़ीरो लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये डिवीज़न वाला मेथड जो है, इसी प्रोसेस पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस तरह कर ले कि ये जितनी भी क्वेश्चन हमने की है, इसमें से तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 8 में लिखी भी है। जिनके पास वो कॉपी नहीं है या जो न्यू स्टूडेंट है वो उन्होंने ये पूरी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से नीट कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, क्लास 8 जिन्होंने क्लास 8 में लिखे हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर ले, और जो स्टूडेंट न्यू है तो वो प्रैक्टिस भी कर ले और नीट कॉपी में भी अच्छी तरह से लिख ले। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।